एक समय की बात है। दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। वहां के लोग शांत और खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन उसी गांव के पास एक रहस्यमयी गुफा में एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उसका नाम था विकराल। लोग कहते थे कि वह अजीब अजीब मंत्रों से बातें करता है और जिसकी उस पर नजर पड़ जाए उसकी किस्मत बदल जाती है, या तो बहुत अच्छी या बहुत बुरी। गांव के बच्चे उस गुफा के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन गांव का एक नटखट लड़का गोपाल जिज्ञासा के मारे उस गुफा की तरफ चला गया। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी जिसे वह तलवार समझकर घूम रहा था। गुफा के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। डर के मारे गोपाल छिप गया, लेकिन तभी गुफा से विकराल निकला और बोला, छोटे लड़के, क्यों आए हो मेरे पास? गोपाल कांपते हुए बोला, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप जादू कैसे करते हैं। जादूगर कुछ देर चुप रहा और फिर मुस्कुराया। वह बोला, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो पहले एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा ये थी कि गोपाल को गांव के सबसे गरीब किसान की मदद करनी थी, बिना किसी को बताए। गोपाल ने वैसा ही किया। उसने उस किसान के खेतों में दिन रात मेहनत की, उसे खुश किया और गांव वालों की भी मदद करने लगा। एक हफ्ते बाद जब वह फिर गुफा में पहुंचा तो जादूगर बोला, अब तुम सच्चे दिल से जादू के हकदार हो। विकराल ने उसे एक चमकती छड़ी दी और कहा, यह जादू की छड़ी है, लेकिन इसका जादू तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम दूसरों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल न करो। गोपाल ने उस छड़ी से गांव के सूखे खेतों में पानी बरसाया, बीमार लोगों को ठीक किया और अंधेरे में रोशनी लाई। अब लोग उसे छोटा जादूगर कहने लगे। जादूगर विकराल ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया।